हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का आपका एक क्लास हुआ है जिसमें हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को देखे थे। तो आज बारी है सिंप्लीफिकेशन के बचे हुए टाइप को देखने का, और आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यहाँ पे हमें करना क्या है कि देखिए 1/4 प्लस 1/4 गुना 5 है, प्लस 1/4 गुना 5 गुना 6 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से जोड़े, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग शुरुआत इससे करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको इस प्रकार का जोड़ मिलता है तो कैसे आप करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि 1/a में हमें ऐड करना है 1/b, इस दोनों को ऐड करना है, तो बेसिक तरीका क्या है इसका कि आप नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। क्लियर है। फिर आप क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं इसमें। तो ए से जब ए बी में भाग करिएगा क्या बचेगा, बी, और जो बचेगा उससे ऊपर वाले में गुना, तो एक में बी से गुना करेंगे तो बी हो जाएगा। प्लस बी से जब इसमें भाग करते हैं ए बी में तो क्या बचता है, ए, और ए से एक में गुना तो यहाँ पे ए, यानी बी प्लस ए बट्टा ए बी। यही तो आपका तरीका है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बस हमें करना क्या है कि यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, नीचे में क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है 4 × 5 है। तो हम सबका एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, जो भी नंबर आपको नीचे में दिख रहा है सबको लिख दीजिए, बस रिपीट मत करिएगा। तो नीचे में हमें दिखा है 4 तो हम 4 लिखेंगे, इसके अलावा 5 तो 5 लिखेंगे, और फिर 6 भी है तो 6 भी लिखेंगे। जो भी नीचे में नंबर है 4 है लिख दिए। यहाँ 4 × 5 है तो 4 लिखे हुए थे, हम 5 लिखे। फिर यहाँ पे 4 × 5 × 6 है तो हम क्या करेंगे, 4 5 लिखे हुए थे, बचा हुआ क्या था 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से भी कटे, 4 × 5 से भी कटे, और 4 × 5 × 6 से भी कटे। इन तीनों से कटने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वही एलसीएम होगा। तो इन तीनों से कटने वाला जो नंबर होगा उसमें 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, यानी हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5 × 6। तो यही इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। हमने क्या किया, नीचे वाला का एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, प्रत्येक के नीचे वाले से भाग करेंगे एलसीएम में, और भागफल से ऊपर वाले में गुना। तो जब 4 से भाग करिएगा तो 4 कटेगा, बचेगा क्या 5 × 6। तो 5 × 6 यानी कि 30, 30 से एक में गुना करेंगे 30 हो जाएगा। 30 लिखिए, प्लस आगे देखिए, इससे भाग करिए इसमें। तो 4 × 5 से भाग करेंगे तो 4 × 5 कटेगा, क्या बचेगा 6, जो बचा हुआ है उससे इसमें गुना, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6। प्लस इधर देखिए 4 × 5 × 6 है तो 4 × 5 × 6 में भाग करेंगे तो 1, 1 से एक में गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास वैल्यू क्या है 30 प्लस 6 36 और 1 37, और नीचे में है आपका 37/120। देखिए 4×5 = 20, 6 × 120, 37/120। इसी का कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। हमें क्या करना है, 37 में भाग करना है 120 से। तो जैसे ही हम पॉइंट देंगे, अभी तो भाग लेगा नहीं, नीचे में बड़ा वैल्यू है, तो पॉइंट देंगे तो 370। 120 या 360 होता है ना, 12 या 36 360। पॉइंट देंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 370। जब हम भाग करेंगे 120 से 120 या 360, क्या बचेगा, अब 10 बचेगा। अब 10 पॉइंट दिए हुए हैं तो हर स्टेप में एक जीरो ले लेंगे। अब एक जीरो यानी 100 आया, 100 में 120 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम एक जीरो दे करके एक जीरो और यहाँ पे ले लें। अब 12 अठे 120 से काटना 1000 को, तो 12 अठे 96। ठीक है, 12 नमा 108 ज्यादा हो जाएगा ना, 12 अठे 96 यानी कि 960 होगा। तो 308 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसके बाद लिख दिए यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं। 37 में हमें क्या करना है, 120 से भाग करना है। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पॉइंट देंगे, अब हर स्टेप में, भाग के हर स्टेप में एक जीरो ले सकते हैं, सिर्फ एक जीरो। अगर 2 जीरो की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे भी आपको एक जीरो डालना पड़ेगा। तो 12 से भाग करिए, 12 मतलब 120 से 120 दिया कितना हो जाएगा 360। इधर आपके पास कितना बच गया 10। पॉइंट दिए हुए हैं तो एक जीरो इस स्टेप में भी लेंगे, लेकिन एक जीरो लेने से 120 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ जीरो डाल के एक जीरो यहाँ पे हम ले लेंगे। अब 12 अठे कितना हो जाएगा 96, कितना हो गया 960। अब हमारे पास है 40, फिर एक जीरो ले लेंगे, 40 शेष बचा। यहाँ पे शेष 40 है, और इस स्टेप में भी एक जीरो ले सकते हैं। 12 तिया 36, क्योंकि 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 तिया 36 कितना हो गया 360 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, समझ लीजिएगा।
अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बनाना कैसे। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सबके नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर दिख रहा है सब लिखिए। सर हमें दिखा 1 × 2 × 3, ठीक है लिख दिए। यहाँ देखिए 2 3 तो लिखे हुए हैं, क्या बच रहा है इधर 4, तो 4 भी लिख दिए। 4 लिख चुके हैं, क्या बचा हुआ है यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए, और इधर 6 है तो 6 लिख। इसके पास भी कॉन्सेप्ट होगा ना, इस चीज को देख के समझ जाएगा कि इस पूरे का जो एलसीएम होगा वह होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। क्लियर। हो सकता है कि इसके अलावा एलसीएम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करेंगे कि सबके नीचे वाले को गुना करके अगर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, फिर भी कैलकुलेट करने के बाद वापस से वैल्यू वही आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि 7/5 है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका 3/10 है, इस दोनों वैल्यू को हमें आपस में जोड़ना है। तो हम 5 और 10 का एलसीएम क्या ले सकते हैं, पहले तो 10 लेकर के इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 दूना 10 तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 10 एकम 10 तो 3, 14 और 3 कितना 17/10 हो गया। कितना आ गया आपका 17/10 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 7/5 इसका एलसीएम लिए हैं, जो 5 और 10 का एलसीएम होना चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे में बस इस दोनों को गुना करके लिख दे रहे हैं। नीचे में क्या करेंगे, हम एलसीएम के बजाय इस दोनों का गुणनफल लिख देंगे। तो 5 × 10 कितना होगा 50। 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 50, 10 आया, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, प्लस 10 पंचे 50 तो 5 तिया हो जाएगा 15, 70 + 15 कितना होगा 85, ऊपर में 85 नीचे में आपका 50 आ गया। काट लीजिए 5 से 17, और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10। क्या वैल्यू आ गया 17/10, यानी कि वही वैल्यू आ गया। तो हमें क्या करना है कि जब वैल्यू सेम ही आ जाता है तो एलसीएम निकालने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, नीचे वाला सबका जो है वह आपका यहाँ पे गुणनफल हम लिख देंगे। जो भी नंबर नीचे दिख रहा होगा सबको आपको बस लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 लिख दिए। इधर देखिए 2 3 लिखे हुए थे, दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 4 लिख दिए। यहाँ से 5 लिखे, यहाँ से 6 लिखे, मतलब नीचे जितना टाइप का दिख रहा है हम सब लिख दिए। अब काटिए, 1 2 3 से अगर इसमें भाग करिएगा तो 1 2 3 कटेगा, क्या बचेगा 4 × 5 × 6, यानी 4 पंचे 20 छक्के 120। तो 120 से 1 में गुना करेंगे 120। जब आप इससे भाग करिएगा इस पूरे में तो यही तो कटेगा ना, इतना बचेगा। जो बचेगा उससे 1 में गुना तो 120 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए 2 3 4 से काटिए, 2 3 4 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 5 × 6 यानी कि 30। तो प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे 30, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 4 5 से काटिए तो 3 4 5 कटेगा, क्या बचेगा 6 × 2 × 1 यानी 12। और प्लस आगे देखिए 4 5 6 से 4 5 6 कटेगा, क्या बचेगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6। कैलकुलेट कर लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए ऊपर में 120 में 30 जोड़ेंगे 150, 150 + 12, 150 + 12 हो जाएगा आपका यहाँ पे 162, और 6 168, तो ऊपर में आ गया 168। और नीचे में जो वैल्यू है, अच्छा ये जो 168 है ना वह 24 से कट जाता है। 168 कितना से कट जाता है 24 से। तो यहाँ देखिए 4 तिया 12 दूना 24, हम इतना के लिए लिख दिए 24, और गुना 5 × 6 के लिए लिख दिए हम 30। लिख सकते हैं ना, 4 तिया 12 दूना 24, इतना के लिए 24, गुना 5 × 6 के लिए 30। काटने में सुविधा होगी, देख के पता चल रहा है कि यह नंबर आपका 24 से कटेगा। 24 सत्ते कितना होता है 168, 20 सत्ते 140, 7 चौके 28। ऊपर में क्या है अब हमारे पास 7, और नीचे में क्या है 30। 7/30 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। अब आगे जरा ध्यान से समझिएगा, यह जो अगला क्वेश्चन है और जो पीछे आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या अंतर है। पीछे जो आप सवाल कर रहे थे वो आपका यहीं तक था, यानी 6 के बाद फिनिश, 1 2 3 4 स्टेप, इसके बाद फिनिश। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। या क्वेश्चन आपका कहाँ तक चला गया है, इनफाइनाइट तक चला गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अलग तरीका अपनाएंगे। या क्वेश्चन आपका कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है। सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है सिर्फ 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 से लेकर के 2 तक के नंबर का आपस में गुना, यानी 1 × 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 × 2 × 3, 1 से लेकर के 3 तक के संख्याओं का आपस में गुना। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4। उसी प्रकार से फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n का मतलब 1 × 2 × 3 ×
डॉट 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 कहाँ तक, इन तक के सभी संख्याओं का आपस में गुना, ये होता है फैक्टोरियल इन का मतलब। अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक का मतलब सिर्फ एक, फैक्टोरियल दो का मतलब एक गुना दो, फैक्टोरियल तीन का मतलब एक गुना दो गुना तीन, फैक्टोरियल चार का मतलब एक गुना दो गुना तीन गुना चार, फैक्टोरियल छः का मतलब एक से लेकर के छः तक के सभी संख्याओं का गुना। अब आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो एक बट्टा नीचे में क्या है, एक गुने दो गुने तीन, क्या हम इसके लिए फैक्टोरियल तीन लिख सकते हैं, देखो जरा, एक गुने दो गुने तीन, एक गुने दो गुने तीन, फैक्टोरियल तीन लिख सकते हैं, एक से लेकर के तीन तक का है। प्लस आगे चलिए, एक बट्टा यहाँ पे देखिए एक से लेकर के चार तक के सभी संख्याओं का गुना है, तो हम फैक्टोरियल चार लिखेंगे। प्लस इसके लिए देखिए एक से लेकर के पांच तक के सभी संख्याओं का गुना है, तो हम फैक्टोरियल पांच लिखेंगे। और प्लस डॉट 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 डॉट, यह कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसका देख लीजिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ई, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो हमें चाहिए ई, और इसमें से घटा लेंगे ई का विस्तार मान, ई माइनस ई का विस्तार मान, यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है, ई माइनस ई का विस्तार मान। क्लियर, बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल जाएगा। क्या करना है हमें यहाँ पे, ई माइनस ई का विस्तार मान। अब ई का मान होता क्या है, तो ई का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 1.7128, यह आपका ई का मान होता है। इतना हम लोग ई का मान यहाँ पे मान के चलेंगे, कितना मान के चलेंगे, 1.7128। हालांकि ई का जो विस्तार, ई का जो वास्तविक मान होता है वह 2.7128 होता है, लेकिन इस पे कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, हमारा अपना आंसर आना चाहिए और सटीक आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ई का मान हम लोग यहाँ पे यही वाला मान के चले, इससे सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो ई का मान क्या हो जाएगा, 1.7128। अब चक्कर रहा ई के विस्तार मान का, तो ई का मान तो ठीक है हम निकाल लेंगे, लेकिन ई का विस्तार मान क्या होता है, तो समझिएगा ई का विस्तार मान कैसे होगा। सबसे पहले ई का मान लिखिए, तो 1.7128 लिख दिए, माइनस ई का विस्तार मान। ई का विस्तार मान कैसे होगा, ध्यान से समझिए, आपको सबसे पहले लिखना है एक, क्या लिखना है, एक लिखना है, प्लस फिर आगे लिखना है आपको एक बट्टा फैक्टोरियल दो, फिर क्या लिखना है आपको, एक बट्टा फैक्टोरियल तीन। दरअसल यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिखे हैं ना, वो लिखे हैं एक बट्टा फैक्टोरियल एक। तो फैक्टोरियल एक का मान क्या होता है, फैक्टोरियल एक का मान एक होता है, तो एक में एक से भाग करेंगे तो एक। तो सबसे पहले ई के विस्तार मान में लिखना है एक बट्टा फैक्टोरियल एक यानी कि एक, फिर आपको लिखना है एक बट्टा फैक्टोरियल दो यानी कि एक बट्टा दो, फिर आपको लिखना है एक बट्टा फैक्टोरियल तीन यानी एक बट्टा छः फैक्टोरियल तीन, फिर आपको लिखना है एक बट्टा फैक्टोरियल चार। इसको कहाँ तक लिखेंगे, तो इसको हम लोग को वहां तक लिखना है जहां से क्वेश्चन का टर्म शुरू हो रहा है, उससे पहले आपको छोड़ देना है। तो फैक्टोरियल तीन से शुरू हो रहा है तो हम लोग दो पे ही आके रुक जाएंगे, यही इसका विस्तार मान होगा। बस इतना ही बात आपको समझना है। जो ई का विस्तार मान है वह क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक बट्टा फैक्टोरियल एक यानी कि एक, फिर लिखेंगे एक बट्टा फैक्टोरियल दो का मान तो दो ही होता है यानी एक बट्टा दो, फिर लिखेंगे एक बट्टा फैक्टोरियल तीन का मान छः होता है यानी एक बट्टा छः, फिर लिखेंगे एक बट्टा फैक्टोरियल चार का मान 24 होता है यानी एक बट्टा 24। लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का टर्म जहां जहां से शुरू होता है उसके पहले ही आपको रुक जाना है, ई का विस्तार मान उसके पहले तक ही रहेगा। तीन से शुरू हुआ है तो दो तक ही करेंगे, मतलब इतना ही ई का विस्तार मान होगा बस। अब इधर है आपका 1.7128 और इस तरफ क्या है आपका माइनस, एक में एक बट्टा दो जोड़ेंगे यानी दो और एक, 3/2, 3/2 का मान 1.5 होता है। भाई एक में एक बट्टा दो जोड़िएगा 3/2 होगा ना, कल की क्लास में भी बताए थे, जब जोड़ना होगा नीचे में तो दो ही रहेगा और इस दोनों को जोड़ के ऊपर 3/2 का मान 1.5। अब 1.5 आप माइनस करिए, दशमलव के सामने दशमलव आएगा, तो एक में से एक माइनस करेंगे 0.7 में से 5 माइनस करेंगे 2, बाकी का जो नंबर है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। भाई पॉइंट वाला आप घटाते कैसे हैं, 1.7128 है ना, इसमें से माइनस करना है 1.5, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिए, बस इसको आप घटा लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका जीरो होगा, पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2182।
तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिर्फ आप देखिए कि इसका जो टर्म है वह कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर 3 से शुरू हो रहा है तो ई का विस्तार मान हमारा इतना होगा। 4 से अगर शुरू हो रहा है तो इसमें एक टर्म और जोड़ेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, जो कि फैक्टोरियल 3 का मान है, 1/फैक्टोरियल 3 का। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 2 से शुरू हो रहा है तो हमारा विस्तार मान कहाँ तक होगा, सिर्फ एक तक होगा। विस्तार मान कहाँ तक होगा, 1 तक। और अगर 1 से शुरू हो रहा है तो ई का विस्तार मान क्या हो जाएगा जी। मतलब यह जो टर्म जहां से शुरू हुआ है उसके पहले ही हमें रुक जाना है। शुरुआत कहां से करना है, 1 से। सबसे पहले 1, विस्तार मान में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1/फैक्टोरियल 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1/फैक्टोरियल 2, यही विस्तार मान है। प्लस क्या लिखना है, 1/फैक्टोरियल 3 प्लस क्या लिखना है, 1/फैक्टोरियल 4। इसको रोकना कहाँ पे है, इसको रोकना है क्वेश्चन का टर्म जहां से शुरू होता होगा वहां पे। अगर 2 से शुरू होगा तो 1 पे रुकेंगे, 3 से शुरू होगा तो 2 तक ही करेंगे, 4 से शुरू होगा तो 3 तक ही करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन से इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे ई माइनस ई का विस्तार मान, ई माइनस ई का विस्तार मान। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में जो है वो ई का मान कहाँ तक विस्तारित होगा। तो ई का मान 1.7128 लेना है। क्वेश्चन का टर्म शुरू कहाँ से हो रहा है, देखिए 1 क्या है आपका, कुछ नहीं है, मतलब फैक्टोरियल 1। तो 1/फैक्टोरियल 1 से आपका क्वेश्चन का टर्म शुरू ही हो रहा है, यानी ई का विस्तार मान इस बार 0 ही होगा। तो 1.71828 में से 0 माइनस करेंगे तो 1.71828, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब 1 से शुरू हो जाए, जब इस तरह का सीरीज आपका 1 से शुरू हो तो हमारा आंसर 1.71828 ही होगा, क्योंकि ई का मान जो विस्तार होगा वह कहाँ तक होगा, क्वेश्चन के टर्म शुरू होने से पहले। तो 1 से ही शुरू हो गया है, मतलब ई का मान विस्तार होगा ही नहीं, तो ई का विस्तार मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1.71828। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पिछले कुछ वर्षों में रेलवे के एग्जाम में देखा गया है, तो यह चीज़ भी आपके लिए समझना जरूरी है। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वह आपसे छूटे नहीं। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में जो है वहाँ पे हमें कुछ नया कुछ अलग देखने को ना मिले। आगे बढ़िए, अब आइए इन क्वेश्चंस पे आते हैं। 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं को हमें जोड़ना है। वही एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको अच्छे से पता है। क्या होता है, 1 से लेकर के n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक, n तक। 1 से लेकर के n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। यह आपका फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, यह जो फॉर्मूला है आपका वह तभी काम करता है जब आपका वैल्यू जो है वह शुरू कहाँ से हो, 1 से। तो 1 से लेकर के n तक के सभी संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है, जहां n के स्थान पर आपको अंतिम का नंबर रखना है। जैसे 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं को जोड़ना है तो यहाँ n का मान 200 हो जाएगा। 1 से लेकर के 300 तक के संख्याओं को जोड़ना होगा तो n का मान 300 हो जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं को जोड़ना होगा तो n का मान 50 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए कि 1 से लेकर के 200 तक के संख्या को जोड़ना है तो n की जगह क्या रखेंगे, हम 200 रखेंगे, इंटू n+1 तो 200 + 1 यानी 201 हो जाएगा। और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका रहेगा 2, n × n+1/2। आगे देखिए 2 से काटेंगे 100 को, कितना 200 को कितना बार में, 100 बार में। 201 में 100 से गुना करेंगे, 201 पे 00 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 201 पे 00, विकल्प ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n × n+1/2। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। अब यहाँ देखिए, यह जो क्वेश्चन है आपका, ये शुरू कहाँ से हुआ है, 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो 51 से 100 तक के संख्याओं को जोड़ना है। अगर हम आपसे कहे कि n के जगह 100 लेते हैं, 100 × 101/2, इससे क्या निकलेगा सर, इससे निकलेगा 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग। तो इसको देख के तो पहचान लोगे ना, अगर 200 × 201/2 होता मतलब 200 तक के संख्या का योग, 50 × 51/2 रहता मतलब 50 तक के संख्याओं का योग। तो 100 × 101/2 लिखेंगे, इससे क्या निकलेगा, 100 तक के सभी संख्याओं का योग, यानी 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी संख्या है उसका योग। और आप बताइए कि 50 × 51/2 से क्या निकलेगा, 50 तक के सभी संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं के योग में से अगर हम 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग घटा ले
तो क्या निकल जाएगा, 51 से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का योग। समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला जो है वो आपका किसके लिए बना है, 1 से लेकर के n तक के, और उसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका शुरू कहाँ से हो रहा है, 51 से। तो 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो हम 1 से लेकर के 100 तक के संख्या का योग पहले निकाल लेंगे, जो कि इतना होगा। और फिर हम 50 से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का योग निकालेंगे, जो कि इतना होगा। तो 1 से 100 तक के संख्याओं के योग में से 50 तक के सभी संख्याओं का योग घटा लेंगे, तो जो वैल्यू बचेगा वह दरअसल 51 से 100 तक के संख्या का योग होगा। कैलकुलेट करिए, 2 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा यह आपका, 25 बार, सॉरी 50 बार में। 50 से गुना करिए, 50 हो जाएगा भाई। 5 से गुना करेंगे 101 में, तो 101 पंचे 505, 1 जीरो है तो 1 जीरो। माइनस 2 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 25 बार में। 25 गुने 51 1275 होता है। 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का योग 1200 कितना हो जाता है आपका, 75 हो जाता है। देखिए 2 से काटिएगा 25, 25 से कम 25, 5 हासिल आपका 2, 25 पंचे 125 और 2 127। अब 50 में से घटाइए, देखिए तो इसके करीब देख के आंसर पता चल जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3750। सबसे पहले देखिए 5000 में से 1200 माइनस करिएगा तो 3800 होगा। और फिर यहाँ पे देखिए 50 में से 50 माइनस करेंगे 0। अब 3800 में से 25 माइनस कर लीजिए, कितना होगा, 3775। या फिर डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख के ऐसे पता लग जाएगा कि क्या आंसर होना है आपका, 3775, क्योंकि बाकी के जो आंसर हैं वो काफी डिफरेंस पे है। अगर हम आपसे कहे, आप हमें ना, आप हमें क्या बताओ, आप हमें 21 से लेकर के 50 तक के सभी संख्याओं का योग बताओ, तो क्या करोगे? क्या आप इस फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक के संख्या का योग निकालेंगे, तो 50 गुने 51/2 हो जाएगा। और फिर 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का योग, तो 20 गुने 21/2 होगा, हो जाएगा सर। अब 1 से 50 तक के सभी संख्याओं के योग में से 1 से 20 तक के संख्या का योग अगर घटा लेंगे, तो जो वैल्यू बचेगा वो आपका 21 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का योग हो जाएगा। तो थोड़ा हमें यहाँ पे सोचना होता है, बाकी तो इजी ही है। आइए सवाल नंबर 20 पे आइए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को जोड़ना है। 1 से लेकर के कहाँ तक के, 100 तक के संख्याओं को जोड़ना है। दो सीरीज इसमें मिक्स है। और फिर हमें 1 से लेकर के 99 तक के संख्याओं को जोड़ना है। भाई क्वेश्चन इस तरीके से रहे, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब क्या है क्वेश्चन, हमें 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं को ही तो जोड़ना है। तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 100 तक लिखे, या 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1 लिखे। इस दोनों का मतलब तो सेम ही होगा, मतलब हमें 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का योग निकालना है। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का योग कैसे निकलेगा, 100 गुणे 101/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो दो सीरीज इसमें आपका मिक्स है। एक में हम 1 से लेकर के, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे, 1 से 100 तक के संख्या का योग, जो कि होता है 100 गुने 101/2। ठीक है। और इधर फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 99 तक के संख्या का योग, तो यह हो जाएगा आपका 99 गुने 100/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो 99 गुने 100/2। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करके आपस में जोड़िएगा, तो इसका मान आ जाएगा आपका 10,000। कितना मान आ जाएगा, 10,000। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर। लेकिन अब यह बेसिक तरीका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है। ट्रिकी सवाल है। अब बेसिक तो यही है कि पहले हम 1 से 100 तक के संख्या का योग निकालें, फिर 1 से 99 तक, फिर दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लें। हम क्या करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है। आप भी देख के बता सकते हो, 100। तो जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है ना, आप उसी का इसमें स्क्वायर कर दीजिए। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो। इस क्वेश्चन का यही आंसर। ठीक है, यही वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ज्यादा कोई कैलकुलेशन में आपको नहीं फंसना है। अगर सीरीज 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर n से घटते हुए वापस 1 तक आए, तो हमें सिर्फ n का स्क्वायर कर देना है। यानी बीच में जो सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा, केवल उसका स्क्वायर। अगर सीरीज 1 से बढ़ते हुए x तक जाए और x से घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग सिर्फ x स्क्वायर होगा। छोटे क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + 2 + 1, क्या होगा इसका योग,
देखिए जरा, 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 आया अगर सीधे जोड़ रहे हैं तो। अभी हमने आपको ट्रिक क्या बताया, जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होगा केवल उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम आपसे कहे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने का मतलब है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। मत जोड़िए, जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 और 1 25। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि सीरीज 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और n से घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग n² हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वही उसी पैटर्न पे है, बस यहाँ 1 के स्थान पे 5 है, तो सब में 5 है, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 अगर कॉमन लेते हैं 5 में से, तो यहाँ 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब कि सब में 5 से भाग होगा। तो 5 में 5 से भाग करिए 1, 10 में 5 से भाग करिए 2, 15 में 5 से भाग करिए 3, 20 में 5 से भाग करिए 4, प्लस डॉट 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 250 में भाग करिए 5 से, कितना हो जाएगा, 50। यानी अब हमारा क्वेश्चन यही हो गया। यही तो क्वेश्चन होगा। कॉमन का मतलब जो भी कॉमन निकाल ले उसे सब में भाग। 5 कॉमन ले रहा है, यानी इसमें भी 5 से भाग, इसमें भी 5 से भाग, इसमें भी 250 में भी 5 से भाग। 250 में 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 50। अब हमारा क्वेश्चन यही हो गया, जब 5 कॉमन लेने के बाद 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का योग। तो 1 से लेकर के 50 तक की संख्या का योग 50 गुने 51 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 होगा। या क्या निकला, 1 से 50 तक की संख्या का योग, और यहाँ गुना में 5 ब्रैकेट के बाहर है, यानी 5 गुना में है, तो 5 से बस इसमें गुना कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। जब 2 से काटिएगा 25 हो जाएगा। 25 गुने 51 कितना होता है, 1275, और 25 गुने 51 1275, तो 5 गुने 1275 करिए, 5 गुने 1275 हो जाएगा 6375। कितना, 6375। आंसर विकल्प सी। सिर्फ क्या करना था, इसमें से 5 कॉमन निकाल लेना था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक है, जो कॉमन पे आधारित होगा, जिसमें से कोई एक नंबर कॉमन निकालने के बाद फिर से सीरीज आपका उसी पैटर्न पे आ जाता है, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के योग पे। अब वर्गों के योग पे आते हैं। अभी आप क्या देखें, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 से लेकर के n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर के n तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1। इतना पहले भी लिखते थे, तो इतना तो लिखेंगे। एक्स्ट्रा क्या लिखना है, स्क्वायर है तो 2n प्लस 1, और नीचे में रहेगा आपका 6। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको छोटा करते हैं, समझिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है n, उसके बाद n में 1 जोड़ दीजिए तो n प्लस 1। फिर क्या करना है, 2n प्लस 1, यानी n के दोगुना में 1 जोड़िए, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में 6 रहेगा। आइए इसको आसान बनाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना हो। अब बताइए n का मान क्या हो जाएगा, जो अंतिम का नंबर होता है वही n का मान होता है। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n का मान 10 ही तो होगा। तो n के जगह 10 रखिए, ठीक है भाई, रख दिए। इंटू n प्लस 1, तो 10 और 1 11 रखिए। इंटू 2n प्लस 1, तो n के जगह 10, तो 10 दूना 20 और 1 21 रखिए, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 6 हो जाएगा। अब बार बार जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है, गलत होने के चांसेस होंगे। फॉर्मूला याद भी नहीं रख पाइएगा, ठीक है, हो सकता है कि याद ना रहे। हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। n का वैल्यू क्या है, 10। n का वैल्यू पता लग गया, हाँ सर लग गया 10। अब यहाँ देखिए n का मान 10 है। अब गुना करिए 1 बढ़ा के, तो 10 और 1 11, और अब गुना करिए इस दोनों को जोड़ करके, तो 10 और 11 21। नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 6। अब शायद पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो गया। हमें लिखना है 10 गुने 11 गुने 10 और 11 21। 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम लिखेंगे 50 गुने 51 गुने 50 और 51 कितना, 101 बट्टा 6। 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर के 100 तक होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100, फिर 1 बढ़ा के यानी 101, फिर इस दोनों को जोड़ करके यानी कि 201, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 6। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, 11 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है।
तो आप बताइए कि अगर हम 20 है ना, तो 20 गुने 21 गुने 20 और 41 कितना हो, 20 और 21 कितना होगा, 41/6 करे तो इससे क्या निकलेगा। आप बोलोगे कि सर इससे 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा। और अगर हम आपसे कहे कि 10 गुने 11 गुने 21/6 से क्या निकलेगा, आप बोलोगे कि सर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकलेगा। तो 1 से 20 तक के संख्याओं के वर्गों के योग में से अगर 10 तक का हटा लेते हैं तो क्या होगा, 11 से लेकर के जो वैल्यू बचेगा वह 11 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। भाई 1 से लेकर के 20 तक के सभी संख्याओं के वर्गों के योग में से हम 10 तक के वर्गों का योग हटा लिए, तो बाकी क्या बचेगा, 11 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। अब कैलकुलेट करिए इसको, 2 से काटेंगे तो इधर 3 होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 सते 21, ठीक है। 41 सते कितना होता है 7, और 7 चौके 28, 10 भी है तो 10 से गुना 2870 माइनस 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, क्लियर। और 3 से काटेंगे 3 सते 21, 11 सते 77 पंचे 385 होता है ना, 11 सते 77, 77 पंचे 7 पंचे 35, 5 हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 38, 2870 में से आपको घटाना है कितना 385, तो 385 घटाइएगा यहाँ पे तो 2485 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2485 आपके क्वेश्चन का सही आंसर। घटा लीजिए, 10 में से 5 घटाइएगा 5 हो जाएगा, या आपका 6 बचेगा, 16 में से 8 माइनस करिएगा 8 हो जाएगा, या आपका 27, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24, 2485 आंसर विकल्प सी। समझना क्या था इस क्वेश्चन में कि 11 से लेकर के अगर 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हम पहले 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, और उसमें फिर 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग घटा लेंगे। अगर 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, 100 गुने 101 गुने 201/6, और इसमें से घटा लेंगे 50 गुने 51 गुने 101/6। बस इतना बस आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब क्यूब वाले में आ जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू, यह कहाँ तक है, यह आपका n तक। तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का, क्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, घन बोलते हैं, घनों का योग निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस 1/2, इतना तो होता ही था। बस इसी का क्या कर देना है, इसी का कर देना है होल स्क्वायर, यही होगा 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग निकालने के लिए 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का जो योग होता है उसी का बस स्क्वायर करना है। तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसी का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो घनों का योग हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ पे 10 है, 10 का क्यूब, क्या इसका मान होगा। तो हम सबसे पहले रखेंगे n के जगह 10 इंटू एन प्लस 1 यानी 11, नीचे में क्या रहेगा 2, और इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। क्यूब मत कर दीजिएगा, फॉर्मूला है कि अगर 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको देख करके क्यूब मत करिएगा। तो 1 से 10 तक के संख्या का योग 10 गुने 11/2, इसी का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, 55 का स्क्वायर बताइए। हम स्क्वायर करने का आपको ट्रिक बता चुके हैं। 55 का स्क्वायर 5 देखेंगे 25 लिखेंगे इकाई अंक के बदले, और दहाई अंक में इसके अगले अंक से गुना, तो 5 6 के 30, 300 कितना हो जाएगा 325 आपका का स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो हम क्या लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 यानी 20 गुने 21/2, और इसी का क्या करना पड़ेगा, इसी का करना पड़ेगा यहाँ पे होल स्क्वायर। आइए करते हैं, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10, 21 गुने 10 कितना 210, 210 का हमें करना है स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, एक जीरो है इसका स्क्वायर करेंगे 2 जीरो, 441 पे डबल जीरो, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा 20 गुने 21/2, और इसी का हमें होल स्क्वायर कर देना है। तो तीनों फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे अच्छे से। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2,
एक से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और एक से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। बस इतना, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके 20 पदों का योग निकालना है। यह क्या है, 1 3 5 7, यानी विषम संख्याओं का यह सीरीज है। और शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, यानी पहले 20 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 1 प्लस 3 इसका योग बताइए, मतलब पहले 2 विषम संख्या का योग हमें बताना है। तो पहले 2 विषम संख्याओं का योग देखिए तो 2 के स्क्वायर के बराबर है, हाँ सर है। पहले 3 विषम संख्या जोड़िए, 1 प्लस 3 प्लस 5, पहले 3 विषम संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर के बराबर है, हाँ सर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पहले n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, पहले यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फर्स्ट n ऑड नंबर है ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग लिख लेते हैं, का योग क्या होगा, n स्क्वायर। सिर्फ n स्क्वायर आपको कर देना है। क्या करना है आपको, सिर्फ n स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पहला यह सीरीज जो है कहाँ तक जाना चाहिए, 20 तक। तो पहले 20 पदों का योग, यानी कि पहले 20 विषम संख्या का योग निकालना है, तो बस 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा आंसर, 400। अगर हमसे यह कहा गया होता कि इसके 30 पदों का योग बताइए, तो 30 का स्क्वायर, 40 पदों का योग तो 40 का स्क्वायर, 50 पदों का योग तो 50 का स्क्वायर। यानी पहले n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। पहले 2 विषम संख्या को जोड़िए, 2 का स्क्वायर 4 होगा। पहले 3 विषम संख्या को जोड़िए, 3 का स्क्वायर 9 होगा। पहले 5 विषम संख्या को जोड़ के देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसी प्रकार से यह विषम संख्याओं का सीरीज है, 1 से शुरू हुआ है, पहले 20 पदों का योग निकालना है, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 2 4 6 8 डॉट 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 50 पदों का योग। यहाँ पे क्या है, पहले 50 सम संख्या का योग निकालना है। सम वाला विषम वाला आप देख लीजिए, सम वाला देख लीजिए, प्रथम इन सम संख्याओं का योग, प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर विषम होता तो क्या करते, अगर विषम होता तो हम n स्क्वायर कर लेते। सम है तो बस इसमें n और जोड़ लीजिए, मतलब जिसका स्क्वायर करेंगे उसको और हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे देखिए पहले 2 विषम संख्या, पहले 2 सम संख्या 2 और 4, इसका योग कितना होगा सर, इसका योग 2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। देख लीजिए 6, यहाँ भी कितना 6। पहले 3 सम संख्या का योग देखिए, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 करके देखिए कितना आएगा, 6 4 10 तो 12। पहले 3 सम संख्या का योग है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा, 9 3 12। पहले 4 सम संख्या का योग निकालना है, तो 4 का स्क्वायर करिए, 4 ही प्लस करिए। पहले 10 सम संख्या का योग निकालना है, तो 10 का स्क्वायर करिए, 10 ही प्लस करिए। तो यहाँ पहले 50 सम संख्याओं का योग निकालना है, तो 50 का ही स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे 50 करेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में 50 ऐड करेंगे, 2500 कितना हो जाएगा, 2550। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यही 2550 हो जाएगा। तो पहले n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, जबकि पहले n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n होगा। पहले 50 सम संख्याओं का योग 50 का स्क्वायर प्लस 50, पहले 100 सम संख्याओं का योग 100 का स्क्वायर प्लस 100, पहले 20 सम संख्याओं का योग 20 का स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह लैडर वाला सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 26। इस क्वेश्चन को समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, किसी ट्रिक का यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि जो ट्रिक है ना बहुत उलझा हुआ है। अलग अलग क्वेश्चन में जब इधर डाटा कुछ और होगा ट्रिक बदल जाता है, जब इधर डाटा कुछ और होगा ट्रिक बदल जाता है। तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं और ऐसे सीख लेते हैं कि कोई भी चिन्ह दे, प्लस दे, माइनस दे, गुना दे, भाग दे, कुछ भी हो, हमें सोल्व करने में दिक्कत ना आए। करना क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे कहे कि x बट्टा वाई बट्टा जेड इस प्रकार से है, बट्टा के नीचे बट्टा में कोई वैल्यू है, तो यह जो जेड होगा ना वह कहाँ चला जाएगा भाई, x बट्टा वाई तो रहेगा ही, और यह जो जेड है वह ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा। यानी हम x गुना क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। इसके लिए अगर हम आपसे कहे कि p बट्टा क्यू बट्टा आर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो r आप देख रहे हैं उसका गुना किसके साथ हो जाएगा, p के साथ, यानी p गुना r बट्टा क्यू।
नीचे में जो है वो वही रहेगा, नीचे में y है तो y ही रहेगा। ये z कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला जाता है? ऊपर। अगर हम आपसे कहे कि 3/7/5 का वैल्यू क्या होगा, इसको हम कह, इस पूरे का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा 5 से 3 में गुना यानी 15, और नीचे में तो पहले से 7 है तो 7 ही रहेगा, नीचे में जो है वही रहेगा। यह कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। देखिए एक एक स्टेप नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हुए चलिए। इसका वैल्यू बताइए, 2 में जोड़ना है कितना? 1/4। भाई जोड़ना कहाँ मुश्किल है, इसके नीचे कुछ नहीं तो गुना करिए, 4 दूना 8 और 1 9/4। और इसका वैल्यू कोई भी देख के बता देगा कि 9/4, तो 4 दूना 8 1 9/4। यहाँ पे क्या होगा? 9, नीचे में क्या होगा? 4। इस सब को हटाइए। अब यह 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, यहाँ 4 आ गया। समझ रहे? तो फिर से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इस भाग को जोड़िए, 9 एकम 9 और 4 कितना? 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, और नीचे में क्या रहेगा? 9, यानी यह सब कट गया। 9 एकम 9 4 13, 13/9, और यह 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 9 यहाँ आ गया। अब सोल्व करिए, 13 तिया 39 और 9 48, 48/13, आंसर विकल्प ए हो गया। ठीक है, चलिए हम रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ध्यान देना है और आंसर आपको अपने क्वेश्चन का यहाँ पे निकलता हुआ दिख जाएगा। अगर हम इस पार्ट का सबसे नीचे वाला, तो 4 दूना 8 1 9/4 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 9/4। इसके बदले हम, इस पूरे के बदले हम लिख दिए 9/4। बट्टा वाला 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ही लिख लीजिए अब आप। ठीक है, अब इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, 1 प्लस 1 गुने 4 यानी 4/9 का, तो 9 एकम 9 और 4 13, 13/9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, और नीचे में 9 है, यह 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब कैलकुलेट करिए, 3 प्लस 9/13, 13 तिया 39 और 9 48, 48/13, विकल्प ए आंसर। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लस बोले माइनस बोले कोई भी कैलकुलेशन बोले, तरीका हमारा बस यही होगा कि नीचे वाला उलट के कहाँ चला जाता है? बस ऊपर चला जाता है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आपका 1+1/4 है, फिर इधर आपका, ठीक है ऐसे है, इसमें आपका क्या हुआ है? मिट गया है। इधर प्लस है, इधर प्लस है, बिल्कुल जो आप देख रहे हैं यह पॉइंट। अच्छा, सबसे ऊपर क्या है? 1। तो सबसे ऊपर यह आपका, इसके साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सबसे ऊपर 1 है, यानी इस सब का जो भी वैल्यू आएगा लास्ट में क्या होगा? फिर से उलट जाएगा। तो आइए देखते हैं, आप सबसे नीचे वाला इसका मान बताइए, 1+1/4 का 5/4। भैया तो 5/4 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 5। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, यह पार्ट का काम खत्म हो गया। क्लियर हो रहा है? अब चलिए, 3 प्लस 1 गुने 4, 4/5 है, तो 5 तिया 15 4 19, 19/5, यही तो होगा। 5 तिया 15 4 19, 19/5। तो इस पार्ट का भी काम कर दिए, 19/5। यह 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ। यह 5 आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे ना, और इधर क्या होगा? 19। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, कुछ ऐसे था। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। तो इधर वैल्यू क्या हो गया आपका? 5/4। हम इसको लिख दिए 5, और 4 कहाँ जाएगा आपका? हटा दिए इसको, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 4 इधर कर दिए। 5 तिया 15 4 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब? 19। नीचे में क्या है? 5, यह 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। 19 दूना 38 और 5 43/19। तो इतना का मान 43/19 आया। तो 1 क्या रहा है? 43/19। तो अब बट्टा वाला 19 कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी 19/43 आपका आंसर हो जाएगा। इतना का मान, यह ऊपर है, छोड़ दीजिए। इतना का मान क्या आया? इतना का मान आया 43/19। तो हमारा आंसर क्या होगा? 19/43, क्योंकि इसके ऊपर में पहले से एक एक। इसी बात का बस आपको क्या करना है? ध्यान यहाँ पे रखना है, और आंसर आपको यहाँ पे निकाल लेना है। नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर यह इजी आपके लिए हो जाएगा। यह सवाल नंबर कितना था? 27। आगे चलिए, सवाल नंबर 28 देखिए। यहाँ पे देखिए, सबके बीच में क्या है? भाग का चिन्ह है। तो जब भाग का चिन्ह रहे ना, तब तो आपके लिए और इजी हो जाता है। जब भाग का चिन्ह रहे तो आपके लिए क्या होता है? और इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है? 240 है ना, तो 240 को आप ऊपर में रहने दीजिए,
और जो भी आप देख रहे हैं वैल्यू, इस सब से गुना कर लीजिए, तो सबसे गुना करके भाग कर लीजिए। तो 5 चौके 20, पंचे 100 या 300, नीचे में कितना आ जाएगा 300। 6 से काटिए, ये चौके 24, ये पंचे 30, 0 से 0 कटेगा, 4/5 आपका आंसर हो गया। जब ऐसे भाग में वैल्यू रहे तो क्या करेंगे, 240 ऊपर में है तो ऊपर में ही रहेगा, और इन सब का गुणनफल नीचे। तो 5 चौके 20, पंचे 100, 100 या कितना 300, 300 आपका नीचे होगा। क्यों ऐसा होगा देखिए, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 1/3, भाग के जगह गुना देंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। अब जो नीचे 3 है वह कहाँ चला जाएगा, आप इसके लिए क्या लिखिएगा, 1 गुने 1/3, तो यह 3 आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब 1/15 है तो 1/15, तो यह 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/15, यहाँ पे 4 गुने 15 है, तो यह 4 गुने 15 यानी कि 60 क्या होगा, 1 भागा यहाँ पे 60 है ना, तो गुना लिखिएगा तो क्या होगा 1/60, तो यह 60 कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो आएगा। 60 पचे 300, 240/300 कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, करना होता है। आगे से ऐसा सवाल मिले तो उसको भी आप जरूर बनाइएगा, कभी कभार जो है ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछ देता है। तो इस तरीके से आपका जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, आपको पढ़ाया गया है इस टॉपिक के अंदर, इन सभी क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी टाइप से किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो आप बना सके, वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिलता ही है, पीडीएफ के माध्यम से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।